सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तामामि परमेश्वरी। अनात्म प्रतिषेध से अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है। जो अनात्म है, अनात्म का जब प्रतिषेध होता है जगत में, तब अजन्मा आत्मा प्रकाशित हो जाता है। कैसे? ये सएष नेति नेतीति व्याख्यातं निहिते यतः सर्वं ग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते सएष नेति नेतीति व्याख्यातं निहुते यतः सर्वं ग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते। क्योंकि सा एष नेति नेति, यह आत्मा अनात्म प्रतिषेध, जो अनात्म है उसका प्रतिषेध करने से, अनात्मा का प्रतिषेध करने से अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है। अर्थात वो प्रकाशित होता है, उसका ज्ञान हो जाता है। क्योंकि स एष नेति नेति, वो यह आत्मा यह नहीं है, यह नहीं है, जो भी सामने आवे ये नहीं है, ये नहीं है। एक क्षण ऐसा आएगा जो कुछ नहीं है, तब जो है वही तो आत्मा है। जब कुछ कहने को नहीं बचा। इत्यादि श्रुति आत्मा के अग्राह्यत्व के कारण, आत्मा ग्रहण नहीं कोई कर सकता, अग्राह्यत्व के कारण उसके विषय में पहले बतलाए हुए सभी भावों का निषेध करती है। जितने भी भाव हैं, देह भाव, मन भाव, तन भाव, वृत्ति भाव, निषेध करती है। अतः इस निषेध रूप हेतु के द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित हो जाता है। अब सद वस्तु की उत्पत्ति जब कभी होती है, सद वस्तु जब कभी उत्पन्न होगी प्रकृति में, तो माइक होगी, माया के साथ होगी, शुद्ध सद वस्तु नहीं होगी उत्पन्न। जैसे आत्मा जब उत्पन्न हुआ प्रकृति में, तो माया के साथ हुआ, तो उसको कह दिया जीव ना। शुद्ध चैतन्य आत्मा और महत्तत्व, महत्तत्व पे चिदात्मा का जब प्रकाश पड़ा, तो महत्तत्व में अहम का स्फुरण हुआ। अब अहम का स्फुरण सारे जगत की यात्रा कराता है, कराता है। अभी मायावी हो गया कि नहीं? मैं मेरा मायावी है कि नहीं? अहंकार मायावी है और है तो शुद्ध आत्मा। पर जहाँ प्रकृति के तत्व में प्रकट हुआ, उसका रूप बदल गया। इस प्रकार सैकड़ों श्रुति वाक्यों से यही निश्चित होता है, बाहर भीतर वर्तमान अजन्मा आत्म तत्व अद्वितीय है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है। यही बात अब युक्ति से फिर निश्चय की जाती है। इसी से कहते हैं सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्वतः तत्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ततो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्वतः तत्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते। सद वस्तु का जन्म, सद वस्तु का प्रकटीकरण, सद वस्तु का जन्म माया से ही हो सकता है।
वस्तुतः नहीं हो सकता। भगवान भी जब प्रकट होते हैं तो माया को अंगीकार करके आगे उनकी माया रहती है। सारी लीलाएं जब उनके लीलाओं का संवरण जब होता है तो पहले वो माया की शक्तियों से लीला करने की भूमिका बनाते हैं। बताओ, पहले ताड़का बनी कि पहले राम बने? पहले पूतना बनी कि कृष्ण बने? पहले कंस बने कि कृष्ण बने? कंस। रावण बने कि राम बने? तो जो लीला का संवरण होगा और उस लीला में किन किन का उद्धार होना है, कितनी लंबी फेरिस्त है, ये लोग कब से लगे हैं जप में, तप में, त्याग में, सब चुने जाते हैं और वो सब इतने समर्पित होते हैं। तुम्हें वहां रखा जाए, हाँ साहब राक्षस बनना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप रहोगे ना, आपके हाथों मेरा संहार होगा ना, हाँ ऐसा बनना। बहुत निंदा होगी जगत में, अरे क्या शरीर है नहीं बने तो निंदा होना क्या होता है। इतना प्रेम होता है तब सब गोटे फिट की जाती। और सामान्य व्यक्ति क्या क्या समझता है? तो पहले माया फिर मायापति। तो वही कह रहे हैं, सद वस्तु का जन्म माया से ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं हो सकता। जिसके मत में वस्तुतः जन्म होता है, जो कहते हैं कि जन्म हुआ, उनके सिद्धांतानुसार भी उत्पत्तिशील वस्तु का ही जन्म हो सकता है। जो ऐसा कहते हैं कि वस्तुतः में जन्म होता है, उनका भी सिद्धांत है कि उत्पत्तिशील वस्तु का ही जन्म हो सकता है। जो वस्तु उत्पन्न होने वाली नहीं है उसका जन्म नहीं हो सकता। उस आत्म तत्व के विषय में यह शंका होती है कि यदि आत्म तत्व सर्वदा अग्राह्य है, आत्म तत्व को ग्रहण नहीं किया जा सकता मन बुद्धि चित्तांकार से, परंतु तो वो असत होना चाहिए। अगर वो अग्राह्य है तो वो असत होना चाहिए। असत वस्तु का ग्रहण नहीं होता, असत वस्तु कल्पित होती है। रस्सी में सांप है, उसका ग्रहण कहाँ हो रहा? तो कल्पना तुमने कर ली, ग्रहण नहीं हुआ ना। तो वो कहते हैं सांप का ग्रहण हो गया तो वो असत है। वो भी लोग ये कहते हैं जिस प्रकार सत स्वरूप मायावी का माया से जन्म लेना कार्य है, उसी प्रकार यह दिखलाई देने वाला जगत का जन्म रूप कार्य जग जन्म रूप माया के आश्रयभूत परमार्थ सत मायावी के समान आत्मा का बोध कराता है। क्योंकि माया से रचे हुए हाथी आदि के कार्य के समान सत अर्थात विद्यमान कारण से ही जगत का जन्म होना संभव। जो विद्यमान है कारण उसी से संभव है, किसी अविद्यमान कारण से नहीं संभव है। तथा तत्वता तो आत्मा का जन्म होना संभव है या नहीं? संभव जन्म होना संभव है ही नहीं। अथवा ऐसे समझो कि जिस प्रकार रज्जु आदि के समान सर्प आदि के समान सत अर्थात विद्यमान वस्तु का जन्म माया से ही हो सकता है, सर्प का जन्म तत्वतः नहीं हो सकता। उसी प्रकार अग्राही होने पर भी सत्स्वरूप आत्मा का रज्जु से सर्प के समान जगत रूप से जन्म होना माया से ही संभव है। उस जन्म आत्मा का तत्वतः जन्म नहीं हो सकता, माया से संभव, माया तो रहेगी। किंतु जिस वादी के मत में परमार्थ सत आत्म तत्व ही जगत रूप से उत्पन्न हुआ, जो लोग ऐसा कहते हैं कि परमार्थ सत्य ही उत्पन्न हुआ जगत रूप से, उसके सिद्धांत के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि जन्मा वस्तु का ही जन्म होता है, क्योंकि इससे विरोध उपस्थित होता है, अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। उसके मतानुसार किसी जन्मशील का ही जन्म होता है, किंतु इस प्रकार जन्मशील से ही जन्म मानने पर अनवस्था उपस्थित हो जाती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्म तत्व अजन्मा है और एक है।
उसका अगर प्रकटीकरण जब भी होता है सृष्टि में तो जीव के रूप में होगा, कहीं जीवेतर के रूप में होगा। अब भगवान का कैसे होगा? पुरुषोत्तम के रूप में होगा। भाई वो उनमें श्रेष्ठता है, पर माया तो रहेगी, माया से उनका काम चलेगा। असत वस्तु की उत्पत्ति, जो वस्तु असत है उसकी उत्पत्ति सर्वथा असंभव है। अभी कहा जो सत वस्तु है, सत वस्तु का जन्म संभव नहीं है। सद वस्तु की उत्पत्ति माइक होती, सद वस्तु अगर उत्पन्न होती है तो माइक होती, माया उसका आश्रय, माया के आश्रय होती है। और असत वस्तु जो असत है उसकी उत्पत्ति सर्वथा असंभव है। जैसे आपकी जो मिथ्या कल्पना है, आपका जो मोह है, मोह है ना, असत है ना, तो मोह के अंतर्गत जो जो भी छद्म आते हैं, प्राकृतिक रूप से तो कुछ उत्पन्न नहीं होता है, और जो उत्पन्न होता है आप जिनमें अपना मोह रखते हो, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ है, उस प्राकृतिक रूप को आप अपना मानते, तो अपना मानना छद्म है कि नहीं, असत है कि नहीं? तो असत वस्तु की उत्पत्ति सर्वथा असंभव है। मोह से तुम मेरा कहते हो, लेकिन मेरा नामक तत्व उत्पन्न हो सर्वथा असंभव है। पकड़ में आई बात? अब मोह में तुम कुछ क्षण कह के उसमें हंस कूद लेते हो। जैसे किसी का विवाह होता है, उसको कह दिया गया ये तुम्हारी पत्नी है, हाँ भाई है, मान लिया। और जिस क्षण आपको मोह है अपने मन से, आपके मन की हर बात हो, और जिस क्षण मन की विपरीतता हो गई, उधर क्या इधर की, उस क्षण कोट एक संबंध नहीं लगा, शराब। अगर वो सत होता तो क्या टूटता? और जिनका सत होता है, जिनका संबंध प्रेम परक हो जाता है, ये छद्म नहीं रहता, मोह उनका नहीं टूटता कभी। इनका प्रेम हो जाता है और उनके सामने ये समस्याएं भी नहीं आती। नहीं हमारे मन में, अरे क्या हुआ, कहीं मन क्यों होती नहीं, चलो। उनके लिए उनके मन की वृत्तियों का कोई मूल्य ही नहीं है। प्रेम तत्व इतना सघन, इतना प्रवाहमान, इतना सुंदर, इतना आनंददायी है कि वो अपने मन की बात करें फुर्सत नहीं है ना ऐसा? और जहां जहां मन का खेल है, वहां मन के खेल में जहां जरा सी आड़ लगी, वहीं खेल पर्दा बंद। और जहां जहां सत वस्तु के प्रकट का खेल है, माया वहां भी है, माया वहां भी है, लेकिन उस माया का संबंध सत तत्व से हो गया। प्रेम सत तत्व है, और सत तत्व से संबंध हो गया तो असत मोह, असत मोह की फिर एक नहीं चलती, चली गई। भाई आप लोग भी तो जिंदगी जीते हो, असद मोह के लोभ वश, काम वश, अहंकार वश, किटिर पिटर पिटर पटर चलता रहता है जिंदगी भर। लेकिन क्या संभव है कि टूट जाए संबंध? नहीं संभव ना। थोड़े मकान के पीछे, थोड़े दुकान के पीछे, थोड़े धन के पीछे, थोड़े अधिकार के पीछे, थोड़े साड़ी के पीछे, थोड़े जेवर के पीछे कहीं संबंध टूटते हैं। तो जो हिंदुस्तान की कल्पना थी, वो असत के आधार पर हिंदुस्तान की व्यवस्था नहीं थी। उसका आधार क्या था? सत। और आज भी सत आधार होने के कारण उसमें कोई परिवर्तन लाने में संभव नहीं हो पा रहा है। यह है ना? अब समझ गया सत और सत, आपका मोह, आपका प्रेम। और ऊंचे ऊंचे चले जाओ, और ऊंचे चले जाओ। ये तो आपका हो गया जीवन निर्वाह की शैली,
जिससे आपका स्थूल जीवन निर्वाह होगा, सूक्ष्म जीवन निर्वाह होगा, परमात्मा का क्रिया पूरा होगा, परमात्मा का कर्म पूरा होगा, सृष्टि संचरण होगा, एक सुंदर सौंदर्य युक्त वातावरण परमात्मा का बनेगा। उसके लिए आप सहयोगी हो, इतना तो है। ना आप में अहम है, ना मैं है, ना मेरा है, भाई भगवान की कृपा है, जो करा रहे हैं वो कर रहे हैं। ये भाषा तो है। एक भारतीय की उच्चतम हो, दार्शनिक हो, अथवा निम्नतम एक रिक्शे वाला हो, भाई जो भगवान ने तय कर दिया वही तो करेंगे। अपने मन से कुछ हम कैसे कर सकते हैं? रिक्शा वाला बोलता है ना, यही तो बोलता है। अभी भाषा सही है कि गलत है? एकदम सत्य है ना। और हाई वो कमाल कुछ नहीं जानता। एक दार्शनिक बड़ा पढ़ा लिखा, अरे हम तो कठपुतली हैं, जब उनकी प्रेरणा होती है तो लिखने बैठ जाते, पढ़ने बैठ जाते, नींद आती सो जाते, फिर से वही जो चाहे सो करा ले। एक है ना तत्व दोनों का। ये तत्वनिष्ठा, तत्व की ग्राहकता प्रत्येक एक है। इस प्रकार से जो असद वस्तु की उत्पत्ति सर्वथा असंभव है। असद वस्तु हमेशा काल्पनिक होती है, और जो सदवत वस्तु है वो प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, उसी पर सारा व्यवहार स्थायी रूप से चलता है। असद वस्तु पर व्यवहार नहीं चलता। वो थोड़े समय तक आपके मिजाज को रंगीन तो बना देती है, थोड़े समय तक, लेकिन वो चीज स्थायी नहीं होती। होती है कहीं स्थायी? अब बताओ, वहीं सत वहीं असत। इस तत्व को अगर ये बात अगर समझ में आ जाए, अब ऊपर आइए थोड़ा, ये तो बात प्रेम की हो गई सारे में। अब बात आइए, अब अगर कहीं आपके अंदर उच्च सत्ता के प्रति, जिसको आपने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, केवल आपके हृदय ने कहीं कुछ अनुभव किया जरा सा, यहां तो आप अनुभव में जी रहे हो। और जब आप इस अनुभव में जियोगे, इस स्तर पर जब आप आओगे प्रेम के स्तर पर, तो वो प्रेम और बारीक होगा। कहीं छू गया दिल कोई महात्मा ज्ञानी की निगाह आप पर पड़ गई, आपकी निगाह उससे मिल गई और उसके प्रति श्रद्धा हो गई, तो वैसे भी आपका जीवन उत्तम था, अब श्रद्धा हो गई। अब जो इतना सा तत्व आपके जीवन में प्रकाशित हो रहा था, अब वो तत्व बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। ऐसा समर्पण हुआ कि आपको उस अनंत का बोध आपके जरा से 2 अंगूठे हृदय में हो गया, आपका गृहस्थ जीवन सार्थक हुआ। लेकिन जब आप सब तत्व के आधार पर परमात्मा के जीवन, परमात्मा के दिया हुआ तत्व का संचालन करेंगे, तब ये चीज जगेगी। और अगर आप असद वस्तु की उत्पत्ति में अगर आप मोह में संचालन करेंगे, तो आप भले साधु बनो, जो ईर्ष्या द्वेष कलह क्रोध आपका बढ़ जाएगा। देख लीजिए आजकल के लोगों में। अगर सत्य में होगा तो आप में श्रद्धा बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा। अरे जीवन क्या बढ़िया आनंद, जो कि कोई नहीं दे सकता संसार में, करोड़पतियों को सुलभ नहीं है ना। आपके यहाँ जो झाड़ू लगाने वाली आती है, उसके वो अगर अपने पति बच्चों के प्रेम का पोषण करती इतने मेहनत से, प्रेम है तो है? और वो आपसे भी प्रेम रखती है। आपके बाबूजी उठिए, समय हो गया, बाबूजी क्या नहीं, कोई तो चाय भी बना देगी, बाबूजी की सब तैयारी कर देगी ना। प्रेम है तो है, और उसका काम तो दूसरा ही है। प्रेम है कि मजबूरी है? नहीं, मजबूरी तो है रोज का काम करना। नहीं, सुनो, नहीं, ये मजबूरी नहीं है। ये जिनके हृदय में जो अपने पति बच्चों का एक महिला जो पालन कर रही है, सेवा करके, और सेवा कर रही है और पालन कर रही है, तो उसका मुंह थोड़ी है, उसका कहीं से प्रेम का संसरण है, जो उसको उनमें तृप्ति है, बच्चों में, पति में। और वो जब आपके यहाँ आती है तो आपसे भी वो उसी प्रकार जुड़ती है। बाकी काम उसका इतना है, अगर आपके आसपास आपके काम करने वाले जब नहीं है,
तो वो उसी तरह व्यवहार करती जैसे वो लोग करते हैं, पर उसका वो पैसा एक्स्ट्रा नहीं मांगती। अगर अंदर से मोह में नहीं है, प्रेम में है। तो अगर मोह में है तो कहेगी हमने इतना अधिक काम किया, हमें इतना पैसा और चाहिए। ये होता है ना। तो वो ये जब चीज और ऊंचे जाती है सत्य में, तो सत्य में बना देती है। ये इस चर्या को धर्म कहते हैं, इस आचरण को धर्म कहते हैं, और बाकी मोह के आचरण को अधर्म कहते हैं। ये इतनी सी बात है। तो कह रहे असद वस्तु का जन्म तो माया से अथवा तत्वता किसी भी प्रकार होना संभव नहीं है। असद वस्तु जन्मती नहीं है, उसकी कल्पना में आप जीते हो। उसकी कल्पना रहती है इतनी सघन, जैसे बंध्या का पुत्र ना तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और ना माया से ही होता है। जैसे लोगों ने लिख दिया, पागल लोगों ने, कहीं शासन धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष कहीं कोई व्यवस्थाएं होती? कोई चीज कहीं धर्म निरपेक्ष हो सकती, लेकिन लिखा था धर्म सापेक्ष, नहीं कुछ और लिखा था। धर्म कोई और शब्द है और उसको निरपेक्ष कर दिया, गलत कर दिया, गलत कल्पना के आधार पे। तो ये जो असदवादियों के पक्ष में भी, जो असदवादी लोग भी कहते हैं कि वस्तु का जन्म माया से अथवा वस्तुतः किसी भी प्रकार होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता। बंध्या का पुत्र न तो माया से उत्पन्न हो सकता है और न वस्तुता ही होता है। अतः तात्पर्य ये हुआ कि असदवाद तो सर्वथा अयुक्त है। असदवाद वो युक्त नहीं है। सद वस्तु का जन्म माया से ही कैसे हो सकता है? माया में सदवस्तु कैसे प्रकट हो सकती है, इसको बता रहे हैं। यथा स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासम स्पंदते मायया मनः यथा स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासम स्पंदते मायया मनः। जिस प्रकार स्वप्न काल में मन माया से ही द्वैताभास रूप स्फुरित होता है। मन का स्फुरन, जो द्वैत ये सत्य था, अब स्वप्न में दूसरा सत्य स्फुरन होता है। मन से ही तो स्फुरित करता है, वो स्फुरित होता है। उसी प्रकार जागृत काल में भी वो माया से ही द्वैताभास के रूप में स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में घटना होती है, वैसे ही जागृत में भी होती है। जागृत में भी आप बैठे हैं और आपके मन ने ही तो कहा कि ऐसा करना है, वैसा हो गया। आभास आपको आपके मन के अनुसार होगा। यथार्थ वस्तु का आभास यथार्थ के अनुसार नहीं होगा। तो जिस प्रकार स्वप्न काल में मन माया से ही द्वैताभास रूप से स्फुरित होता है, उसी प्रकार जागृत काल में भी वो माया से ही द्वैताभास रूप से स्फुरित होता है। जिस प्रकार रस्सी में कल्पना किया हुआ सर्प रस्सी रूप से देखे जाने पर सत है, रस्सी में कल्पना किया हुआ सर्प रस्सी रूप से देखे जाने पर तो सत है। उसी प्रकार मन भी परमार्थ ज्ञान रूप आत्म स्वरूप से जब देखा जाए तो मन सत है। मन भी अगर परमार्थ ज्ञान स्वरूप से उसी प्रकार मन भी परमार्थ ज्ञान रूप आत्म स्वरूप से देखा जाए, मन की उत्पत्ति आत्मा से किस प्रकार होती है, तो सत है। वो रज्जु में सर्प के समान स्वप्नावस्था में माया से ही ग्राह्य रूप से द्वैत के आभास रूप से स्फुरित होता है। स्फुरन होना वो असत है, लेकिन मन सत है।
उसकी क्रिया पर है। इसी प्रकार ये मन ही जागृत अवस्था में भी माया से विविध रूपों में स्फुरित हो रहा है, अर्थात स्फुरित होता सा मालूम होता है, वास्तव में मन स्फुरित नहीं होता। स्वप्न और जागृति, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था दोनों में ही मन का विलास है। जागृत अवस्था में जो मन में विलास अधूरा रह जाता है वो स्वप्न में मन अपना पूरा कर लेता है, पर स्वप्न अपना सर्किल पूरा ही करेगा। जो कल्पना उठाई आपने मन का उपयोग करके, अब भाई आपकी आज्ञा, आत्मदेव की आज्ञा तो मानेगा मन ना, और जागृत में आधा अनुभव हुआ, अब वो स्वप्न में आपके समक्ष रख देता है, देखिए साहब ये रहा, स्वप्न पूरा हो गया। अब थक गए बहुत ज्यादा, तो स्वप्न में ले जाता है, जाओ फिर से देखो आत्म तत्व की सेवा में प्रकृति कितनी लगी, लेकिन पहचानते नहीं लोग। अद्वयम च द्वयाभासम मनः स्वप्नेन संशयः, अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागरन्न संशयः। इसमें संदेह नहीं कि स्वप्नावस्था में अद्वय मन ही आत्मा जब संसार की ओर देखता है। अद्वय कैसे? आत्मा जब संसार को अनुभव करने के लिए इधर होता है, तब जो चीज जागृत होती है उसी को मन कहते हैं। और मन जब और आगे जाना चाहता है, तब जो चीजें जागृत होती है वो इंद्रियां हैं। और जब आत्मा स्वयं का अनुभव करना चाहता है, तब जो अनुभव करता है वो प्रज्ञा है। सब पकड़ पा रहे हैं? तो इसलिए अद्वय, अद्वयम च द्वयाभासम मनः स्वप्नेन संशयः, अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागरन्न संशयः। इसमें संदेह नहीं कि स्वप्नावस्था में अद्वय मन ही द्वैत रूप से भासने वाला होता है। अद्वय मन इसी प्रकार जागृत काल में भी निसंदेह अद्वय मन ही द्वैत रूप से भासता है। आए इस पर पकड़ में बात, मन है अद्वय और भासता कैसे है? द्वैत रूप से। रज्जु रूप सत, रज्जु रूप से सत सर्प के समान परमार्थतः अद्वय आत्म रूप से सत मन ही स्वप्न में द्वैत रूप भास से भासने वाला है। रज्जु रूप से सत सर्प के समान, जो सर्प हमें सही लग रहा है और रज्जु रूप से जहां हम समझते हैं, वहीं वो सर्प परमार्थता विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। और जब जहां उससे हटे, ठीक से एक तत्व की कमी हुई प्रकाश की, नहीं समझा, वही सर्प रूप से भासने लगता है। रस्सी भी है, प्रकाश भी है और आभास भी है। अद्वय आत्म रूप से सत मन ही स्वप्न में द्वैत रूप से भासने वाला हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। स्वप्न में हाथी आदि बाह्य पदार्थ, हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें ग्रहण करने वाले चक्षु आदि दोनों ही विज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। भाई आंख से उनकी फोटो तो गई रिफ्लेक्ट होके, पर मन ने उसको चिंता कर दिया। मन में जो ग्रहण किया आपने, आंख से ग्रहण किया, कान से पंच ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किया, अब मन ने उसको सुंदर सा पूर्ण आकार दे दिया, जैसा बाहर पूरा था उससे भी सुंदर दे दिया। असली में आंख में थोड़ी ना आपको घुस गया जगत, फोटो घुसी, आकृति घुसी, पर मन का अपना विज्ञान है। विज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा ही जागृत में भी है
ये इसका तात्पर्य, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में परमार्थ सत्य विज्ञान ही समान रूप से विद्यमान है। दोनों में परमार्थ सत्य विज्ञान, परमार्थ में सत्य किस प्रकार स्फुरित होता है, माया के रूप में किस प्रकार से उसका स्फुरन है, बात ये है केवल इतनी। रज्जु में सर्प के समान विकल्पना रूप यह मन ही द्वैत रूप से स्थित है, ऐसा पहले कहा गया। इसमें क्या प्रमाण है, इसके लिए अन्वय व्यतिरेक अनुमान प्रमाण कहा जा सकता है। इस प्रकार मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत्किंचित् सचराचरम् मनसो ह्यमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किंचित् सचराचरम् मनसो ह्यमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। ये जो कुछ भी चराचर द्वैत है, ये सब मन का दृश्य है। मन के माने हुए सुख दुख है सभी बंधन है, मन के हटते ही आत्मोद्धार देख लेते हम। ये सब मन का ही दृश्य है, क्योंकि मन का जो अमनी भाव माने संकल्प शून्य, सब मन का संकल्प के कारण आपका मन जो भी संकल्प करता है वही दृश्य सामने उपस्थित कर लेता है। ये जो अमनी भाव है, संकल्प शून्यता है, संकल्प शून्य, तो जब मन संकल्प शून्य हो जाता है तब द्वैत की उपलब्धि नहीं रहती, तब अद्वैत जागृत हो जाता है। और उस अद्वैत का भी अनुभव मन ही तो करता है। उस समय भी तो मन है, पर मन उस समय संकल्प में नहीं है, मन कोई क्रिया नहीं कर रहा है। उसका जो स्वाभाविक रूप है अद्वैत है। इसलिए कहा संकल्प माने कल्पना, और कल्पना को आकार देना, उस आकार के अनुसार उसमें सुखी होना दुखी होना। ही तो हम लोग बहुत बातों में जानते हैं। एक बालक खिलौने में सुखी हो रहा है, आप अब नहीं सुखी होते, पर बालक प्रसन्न हो जाए, ये खुश हो जाए, 500 खिलौना बालक को दिला देते। रोज की घटनाएं ये हैं। और हमें पता है कि अब जाएगा, अभी तोड़ देगा, पता है तोड़ देगा। देखिए वो देख के प्रसन्न हो रहा है, तोड़ के प्रसन्न हो रहा है, उसकी प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, खिलौने की कीमत महत्वपूर्ण। अभी कल्पना का साकार है ना विज्ञान, असलियत क्या है, बेकार। लेकिन बालक के जो मन में क्रिया हो रही है उससे वो सुखी होगा, परेशान न हो, और अमनी भाव में कैसे जागृत हो। इस तरह बालक भी समझता है कि हम जो कुछ भी मन से करते हैं, समझ जाता है वो सब बेकार है, उससे आसक्ति उसकी छूट जाती। और ना अगर देव तो बड़े हो के उन लोगों का मन बालकों की तरह बना रहता है। ये जो कुछ चराचर द्वैत है सब मन का खेल है, मन का दृश्य है। क्योंकि मन का जो अमनी भाव है, अमनी भाव में संकल्प शून्य, तो जब मन हो जाता है तो फिर द्वैत की उपलब्धि नहीं होती, दो रहते ही नहीं है। मन तो अद्वैत है, पिछले श्लोक में जो कहा, इसलिए मन अद्वैत है। उस विकल्पित होने वाले मन द्वारा दिखाई देने योग्य ये संपूर्ण द्वैत मन ही है। अपने ही मन का हम साक्षात्कार करते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी न तैसी। यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि उसके वर्तमान रहने पर भी वर्तमान रहता है, और उसका अभाव हो जाने पर इसका भी अभाव हो जाता है। किसका? संकल्पत्व का अभाव हो जाने पर ये उस विकल्पित होने वाले मन द्वारा दिखाई देने योग्य ये संपूर्ण द्वैत मन ही है। यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि उसके वर्तमान रहने पर यह भी वर्तमान रहता है, और उसका अभाव हो जाने पर इसका भी अभाव हो जाता है। मन का जो अमनी भाव निरोध अर्थात विवेक दृष्टि से के अभ्यास और वैराग्य द्वारा रस्सी में सांप के समान लय हो जाने पर, रस्सी में वो सांप हमारा लय हो जाता है।
रस्सी का जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उससे जो सर्प उत्पन्न हुआ कल्पना में, वो उसी में लीन हो जाता है, अथवा सुषुप्ति अवस्था में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। इस प्रकार अभाव हो जाने के कारण द्वैत की असत्ता सिद्ध होती है, यही इसका तात्पर्य है। किंतु ये अमनी भाव किस प्रकार होता है, इसके विषय में हम लोग कल सुनेंगे। अब तो आ गया होगा समझ में। बढ़िया तुलसीदास जी का भजन, बहुत अच्छा है। माधव मोह, ये जो असत दृष्टि है, काल्पनिक दृष्टि है, मन की दृष्टि है, जो मोह माने सत्य का अग्रहण, सत्य को ग्रहण ना करने की क्षमता जब होती है, सत्य को जब ग्रहण नहीं करते हैं, उस स्थिति को मोह कहते हैं। और मोह में ही सर्प की कल्पना हो जाती है रस्सी में, समझ में आया? मोह के कारण सर्प की कल्पना है। और अगर सही जागृत हो जाए, पता हो जाए, तो फिर मोह नहीं बनता है ना। तो कह रहे हैं माधव मोह फास की मिटूटे, माधव मोह फास की मिटूटे, माधव मोह फांसी की मिटूटे, माधव मोह फास की मिटूटे, बाहिर कोटि उपाय करिया, बाहिर कोटि उपाय करिया, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, माधव मोह फांस की मिटूटे, माधव मोह फास की मिटूटे, रत पूरन कराह अंतर्गत, पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखाए, शशि प्रतिबिंब दिखाए, ईंधन अनल लगाए कलप शत, ईंधन अनल लगाए कलप शत, औटत नाश न पाए, नाश न पाए, माधव मोह फांस की मिटूटे, माधव मोह फास की मिटूटे, संकोटर महा बस विहंग, तरुकोटर महा बस विहंग, तनु काटे मरे न जैसे, काटे मरे न जैसे, साधन करिया विचारहीन मन, साधन करिए विचारहीन मन, शुद्ध होई नहीं तैसे, होई नहीं जैसे, माधव मोह फास की मिटूटे, माधव मोह फास की मिटूटे, अंतर मलिन विषय वश मन, अंतर मलिन विषय वश मन, तन पावन करिए पखारे, तन पावन करिए पखारे, मरई न उरग अनेक जतन, मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे, बलवीक विविध विधि मारे, माधव मोह फास की मिटूटे,
हरि गुरु करुणा बिनु तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई विवेक न होई बिनु विवेक संसार घोर निधि विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई पार न पावे कोई माधव मोह पास की विभूत माधव मोह पास की विभूत सत्य का अग्रहण माने मोह और सत्य का ग्रहण माने प्रेम। सत्य का अग्रहण माने दिमाग में सांप बन जाना और सांप के विविध प्रपंच रचे जाना, और सत्य का ग्रहण माने प्रेम बन जाना, यथार्थ की समझ जागृत हो जाना, विवेक हो जाना। क्या इसका मतलब है? बाहर से अनेक उपाय, कोटि माने हजारों उपाय करे, पर अंतर की ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि नहीं खुलती। सत्य और असत की जो कल्पना, वो नहीं कल्पना है ना, है रस्सी सत्य, और मान लिया हमने, सत्य का ग्रहण नहीं किया, असत मान लिया, सर्प की कल्पना। ये आंतरिक ग्रंथि है। घी से भरपूर बहुत बड़ा कड़ा है, उसमें शशि चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। अब उस प्रतिबिंब को दिखाई पड़ने के लिए ये प्रतिबिंब ही बचाए, ईंधन लगा दिया, कल्प शत हजारों साल तक औटत नाश न पावे, औट गया पूरा कड़ा, लेकिन न चंद्रमा दिखा और न कुछ दिखा। सारी मेहनत चंद्रमा पकड़ में नहीं आया। तरुकोटर महा बस विहंग, पक्षी जो तरुकोटर में रहते हैं, तरु काटे कोटर में जो पक्षी लोग रहते हैं, पेड़ को काट दे तो का पक्षी मर ही गए उड़ ही गए नहीं। तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। साधन करिए, अगर विचारहीनता से साधन आप करोगे, विचारहीन मन शुद्ध हो नहीं तैसे। विचारहीन मन से कुछ भी आप साधन करोगे मान के, तो उससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। अंतर मलिन विषय वश मन, मन अंतर मन, अंतर जो हमारा मन मलिन है। अब अंतर की मलिनता यही कि हम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। सत्य की अग्रहता, तन पावन करिए पखारे, और तन को बहुत सुंदर सजाएं, पवित्र करें। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, तुलसीदास जी कहते हैं हरि और गुरु की करुणा के बिना विमल विवेक, जो विमल मल रहित जो विवेक ज्ञान है वो नहीं होता। और बिना विवेक के जो तुम्हारा संसार है, सांप को ऐसे मारे, काटो, भागो भागो, ये जो संसार है ये विवेक के बिना समाप्त नहीं होने वाला, पार नहीं पा सकते इससे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ग्रौं ॐ साधु भवतु असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
ही